ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। आपका आज का टॉपिक है सेट्स, मैथ्स बी, चैप्टर नंबर 1। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सेट के बारे में डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन ऑफ सेट, सेट क्या होता है? अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट। A collection of distinct and well-defined object is called a set. Set क्या होता है बेसिकली कि सेट हम कहते हैं कि जिसके अंदर आपके पास दो प्रॉपर्टीज जो हैं वो सेटिस्फाइड हो रही हों। फर्स्ट वन क्या है कि सेट आपका डिस्टिंक्ट होना चाहिए। डिस्टिंक्ट का मतलब है कि आपके पास सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर तो वो रिपीट हो गया इट्स मीन वो सेट नहीं है। सेकेंड थिंग, वेल डिफाइंड क्या होता है कि आपको सेट में वो स्टेटमेंट जो है अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की गई हो। जैसे अगर मैं आपको कहती हूँ सेट ऑफ 5 बर्ड्स, तो आप कोई से भी 5 परिंदों का सेट बना सकते हो। ये आपको एक्सप्लेन किया गया है, तो ये आपके पास एक सेट है क्योंकि आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। लेकिन अगर आपके पास कोई भी स्टेटमेंट है उसमें आपको वो क्वालिटी बता देता है किसी चीज़ की, उसकी खसूसियात के बारे में बताता है कि ये चीज़ अच्छी है या बुरी है, सेट ऑफ गुड पीपल, सेट ऑफ बैड पीपल, सेट ऑफ नॉटी बॉयज़, सेट ऑफ रिच पर्सनस। ठीक है, ये उनकी क्वालिटीज़ हैं कि वो अमीर है या गरीब है या अच्छा है या बुरा है, उनकी खसूसियात बता देगा। तो इसका मतलब वो सेट नहीं है क्योंकि वो वेल डिफाइन नहीं है। किसी भी चीज़ की सेट में अगर क्वालिटी बयान की जाए, ठीक है, तो वो सेट नहीं होता। ओके, अच्छा, यहाँ पर सेट के लिए दोनों चीज़ों का जो है वो सेटिस्फाइड होना ज़रूरी है। पहली कि वो डिस्टिंक्ट हो और दूसरी वो वेल डिफाइंड हो। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि आपने सेट के लिए दोनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाइड करना है। फर्स्ट वन इज डिस्टिंक्ट, जिसमें कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, और सेकंड वेल डिफाइंड कि उसमें उसकी क्वालिटी बयान ना की गई हो। ठीक है, अब आपने क्या करना है, देखिए आपको सेट में क्या लिखा है, अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। फॉर एग्जांपल n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। n रिप्रेजेंट करता है नेचुरल नंबर को। अभी मैं आपको सारे सेट्स भी एक्सप्लेन करती हूँ कि नेचुरल नंबर क्या है। नेचुरल नंबर बेसिकली काउंटिंग नंबर्स को बोलते हैं। जिन नंबर्स को आप काउंट कर सकते हैं उनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स आपके 1 से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट नहीं होते। जिस तरह अगर आपके पास क्लासरूम में कोई बेंच नहीं है, आप क्लास में विजिट करने के लिए आते हो, आप देखते हो क्लास में कोई बेंच नहीं है, तो आप बाहर जाके यही कहोगे कि क्लास में कोई बेंच नहीं है या क्लास में कोई पर्सन नहीं है। आप ऐसा नहीं कहोगे कि क्लास में 0 बेंचेस हैं या 0 पर्सन हैं, क्योंकि 0 काउंटिंग नंबर है ही नहीं। आपके काउंटिंग नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। ओके, अच्छा जी, अब यहाँ पर आपने जब सेट को रिप्रेजेंट करना है, आपने क्या करना होता है, यहाँ पर आपने कर्ली ब्रैकेट लगाई। इस ब्रैकेट को हम कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं। कर्ली ब्रैकेट लगाने के बाद आपने यहाँ पर नंबर्स को जो रिप्रेजेंट करना है वो आपने कोमा लगा के करना है। 1, 2, 3, 4, 5, सो ऑन। ये जो डॉट 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 हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं सो ऑन को, कि आपका ये जो नंबर, ये सेट है, ये कंटिन्यू है। ठीक है, ये अभी आगे मजीद चल रहा है, यानी 5 के आगे सो ऑन आपके नंबर्स चलेंगे, 6, 7, 8, 9, 10 सो ऑन, इस तरह कंटिन्यू है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सेट है वी इज इक्वल टू है AEIOU, और ये जो है आपके पास वॉवल्स का सेट है, सेट ऑफ वॉवल्स है। V इज इक्वल टू आपके ये जो नंबर्स हैं, ये जो अल्फाबेट्स हैं, ये हैं वॉवल्स, A, E, I, O, U। ये वॉवल्स का सेट है, और ये जो आपके पास जिस फॉर्म में ये सेट्स लिखे गए हैं, इस फॉर्म को हम बोलते हैं टेबुलर फॉर्म। इस फॉर्म को ब्रैकेट्स के अंदर नंबर्स को लिखा जाए विद इन कॉमा, तो उस फॉर्म को हम बोलते हैं टेबुलर फॉर्म। ठीक है, यहाँ पर आपने सेट्स की 2 फॉर्म पढ़नी है। पहली आप पढ़ेंगे टेबुलर और दूसरी आप पढ़ेंगे डिस्क्रिप्टिव। अभी आपको मैं डिस्क्रिप्टिव भी बताऊंगी कि वो कौन सी फॉर्म है। ये आपके पास टेबुलर है। अच्छा, अब आगे आपने जो सेट के अंदर 2 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड करनी है, डिस्टिंक्ट और वेल डिफाइंड, अब हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट आपके पास है डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट क्या होता है? Distinct means same object should not appear more than once। कि distinct का मतलब ये है कि सेम ऑब्जेक्ट, कोई भी एक ऑब्जेक्ट जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। कोई भी सिंगल ऑब्जेक्ट रिपीट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके पास अगर सेट में 10 एलिमेंट्स लिखे हुए हैं तो वो 10 के 10 ही रिपीट हो रहे हो, लाजमी नहीं है।
ऐसा भी हो सकता है कि सेट में टोटल जो है वो 10 नंबर लिखे हैं, उनमें से कोई एक नंबर रिपीट हो जाए, तब भी वो सेट नहीं है, क्योंकि एक नंबर तो रिपीट हुआ है ना, कोई भी एक नंबर भी उसके अंदर रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर रिपीट हो गया इट्स मीन वो सेट नहीं है। और वो सेट क्यों नहीं है? क्योंकि वो डिस्टिंक्ट नहीं है। ठीक है, तो यहां पर देखें, अब आपके पास एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल है a इज इक्वल टू 1,1,2,3,3। तो देखें यहाँ पर 1 भी रिपीट हो रहा है, यहाँ पर 2 भी रिपीट हो रहा है, यहाँ पर 3 भी रिपीट हो रहा है, तीनों नंबर्स यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं। इट्स मीन ये जो a है, ए आप इसको कहेंगे, जिस कैपिटल लेटर से आपने इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है, ए सेट नहीं है क्योंकि ये डिस्टिंक्ट नहीं है। ए इज नॉट अ सेट बिकॉज इट्स एलिमेंट्स, एलिमेंट्स क्या होते हैं? ये जो ब्रैकेट के अंदर आप नंबर्स लिखते हैं, इन नंबर्स को हम एलिमेंट्स बोलते हैं या इनको हम मेंबर्स बोलते हैं। ठीक है, या आप इन्हें एलिमेंट्स बोलते हो या आप इन्हें मेंबर्स बोलते हो, बिकॉज इट्स एलिमेंट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट, ये डिस्टिंक्ट नहीं है इसलिए ये सेट नहीं है। सेट के लिए दोनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड होनी जरूरी है, फर्स्ट डिस्टिंक्ट भी होना चाहिए और वो वेल डिफाइंड भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो डिस्टिंक्ट हो गया तो वेल डिफाइंड नहीं है तो आप उसको कह दो कि ये सेट है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होंगी। और दूसरी चीज, अगर आपका सेट डिस्टिंक्ट है तो वो कंपलसरी है कि वो वेल डिफाइंड भी होगा, और अगर आपका सेट वेल डिफाइन है तो वो भी लाजमी है कि वो डिस्टिंक्ट भी होगा। ठीक है, अब यहां पर देखें, सेकंड सेट है बी, आपने सेट को लाजमी किसी ना किसी कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करना है। यहां पर देखें, इसको ए से रिप्रेजेंट किया, आप इसको बी से भी कर सकते हैं, सी से भी कर सकते हैं, डी से भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, आप किसी भी कैपिटल लेटर से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेकंड सेट को हमने बी से रिप्रेजेंट किया हुआ है, आप यहां पर इसको किसी भी सेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैंने यहां से बी से किया, बी इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट बी कोमा ओ कोमा ओ कोमा के। ठीक है, और कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दी। तो इसमें देखो ओ रिपीट हो रहा है, एक नंबर तो आपका रिपीट हो रहा है ना, तो यहाँ पे और रिपीट हो रहा है, इट्स मीन ये भी सेट नहीं है क्योंकि बी भी डिस्टिंक्ट नहीं है। तो यहाँ पर देखिए नीचे हमने इन दोनों सेट्स की एक ही स्टेटमेंट बना दी, ए एंड बी आर नॉट सेट्स, ये दोनों सेट्स नहीं है बिकॉज दियर ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया है कि इस सेट के अंदर जो आपके पास नंबर्स लिखे होते हैं या अल्फाबेट्स लिखे होते हैं, उनको हम एलिमेंट्स भी बोलते हैं और उनको हम ऑब्जेक्ट्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट्स का वर्ड यूज किया, आप यहाँ पर एलिमेंट का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन है आपके पास वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड मीन्स अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट की एक ऐसी खास प्रॉपर्टी होती है दैट एनेबल्स इट टू बी एन एलिमेंट ऑफ अ सेट और नॉट, जो हमें बताती है कि क्या आपके पास ये जो फॉर्म है, ये जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा हुआ है, ये सेट है या नहीं है। और उसमें मैंने आपको बताया है कि अगर आपके पास कोई क्वालिटी आ जाए किसी इंसान की, किसी भी चीज़ की खसूसियत आ जाए, उसकी अच्छाई या बुराई बयान की जाए, ठीक है, तो वो जो है वो सेट नहीं होगा। वो सेट क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो वेल डिफाइंड नहीं होगा। वेल डिफाइंड में क्वालिटी एक्सप्लेन नहीं की जाती। जैसे यहाँ पर आपके पास फर्स्ट लिखा हुआ एग्जाम्पल, ए इज इक्वल टू सेट ऑफ बैड बॉयज, एंड सेकंड आपके पास एग्जाम्पल है बी इज इक्वल टू द कलेक्शन ऑफ टेस्टी फूड्स। तो द सेट ऑफ बैड बॉयज, बैड, ये जो बैड है आपके पास, बुरा, ये देखिए इसकी खसूसियत बयान की गई है, बुरे लड़कों का सेट। अब जिस पर्सन को मैं बुरा कहूंगी लाजमी नहीं है आप भी उस शख्स को बुरा कहो, और जिसको मैं अच्छा कहूंगी लाजमी नहीं है कि उसको आप भी अच्छा कहें। ठीक है, और जिस फूड को मैं टेस्टी कहूंगी और वो भी लाजमी नहीं है कि आप उसको टेस्टी कहो, मे बी आपको वो चीज़ अच्छी ना लगती हो। और जिस चीज़ को मैं बुरा कहूँ लाजमी नहीं है कि आपको वो फूड बुरी लगती हो, मे बी आपको वो फूड बहुत अच्छी लगती हो। यानी इस पे हम सब एग्री नहीं है। क्वालिटी है, क्वालिटी में जब आपके पास क्वालिटी आ जाती है तो आपने क्या करना है, वो आपके पास सेट नहीं होता क्योंकि वो वेल डिफाइंड नहीं होता। डिस्टिंक्ट आप हमेशा इस फॉर्म में चेक करते हैं जो आपके पास ब्रैकेट्स लग के नंबर रिपीट हो रहे हैं, इसमें आप चेक करते हैं कि क्या ये डिस्टिंक्ट है या नहीं है। लेकिन जब आपके पास ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म आ जाती है, इसमें आप चेक करते हैं कि क्या ये वेल डिफाइन है या नहीं है। अगर तो वेल डिफाइन है इट्स मीन वो सेट है, और अगर वेल डिफाइन नहीं है इट्स मीन वो सेट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ए एंड बी आर नॉट सेट्स बिकॉज वर्ड बैड एंड टेस्टी आर नॉट वेल डिफाइंड, क्योंकि इनके ये वाले जो वर्ड हैं बैड और टेस्टी, ये दोनों वेल डिफाइंड नहीं है, इसीलिए ये दोनों के दोनों सेट्स नहीं है। ठीक है, उसके बाद अब आपके पास ये बॉक्स देखें, यहाँ पर इसमें क्या लिखा हुआ है, इन 19th century George was the first mathematician who gave the concept of sets। ये पहला शख्स था जिसने ये ऐसा पहला मैथमेटिशियन था जिसने आपको सेट्स का कॉन्सेप्ट दिया था। इसको भी आपने रीड आउट करना है, ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट्स, के सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है।
अ सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय इंग्लिश कैपिटल लेटर्स। सेट को हमेशा इंग्लिश कैपिटल लेटर्स जो आपके अल्फाबेट्स होते हैं उनके कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे आपको ये ऊपर एग्जांपल्स नजर आ रही हैं, आपको अगर फर्स्ट एग्जांपल नजर आए डिस्टिंक्ट की, तो यहाँ पर देखो मैंने ए से रिप्रेजेंट किया, यानी कैपिटल लेटर ऑफ ए कैपिटल लेटर है। सेकेंड एग्जांपल में कैपिटल लेटर ऑफ बी से रिप्रेजेंट किया है। अब वेल डिफाइन में भी आपने ए से किया, यहाँ पे बी से किया, आप यहाँ पर किसी भी कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है, लेकिन रिप्रेजेंट लाजमी करना है आपने इसको कैपिटल लेटर से। ओके, अब यहाँ पर देखिए ए कोमा बी कोमा सी कोमा सो ऑन जी, ये जी तक चल रहे हैं। बाय राइटिंग ऑल ऑफ इट्स एलिमेंट्स वी यूज कर्ली ब्रैकेट्स विच इज कॉल्ड ब्रेसेस और कर्ली ब्रैकेट्स। अब हमने क्या करना है, जब भी आपने इन एलिमेंट्स को सेट्स में रिप्रेजेंट करना है, उसमें रिप्रेजेंटेशन करने का क्या तरीका है कि आपने टेबुलर फॉर्म में उसको कर्ली ब्रैकेट में लिखना है। ये जिस तरह यहाँ पर ये कर्ली ब्रैकेट में लिखा हुआ है, आप इसको कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, और इन कर्ली ब्रैकेट्स को हम बोलते हैं ब्रेसेस और कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। इसको हम ब्रेसिस भी बोलते हैं, ये वाली जो आपकी ब्रैकेट है इसको आप ब्रेसिस भी बोलते हैं, और आप इसको कर्ली ब्रैकेट भी बोलते हो, ठीक है। नेक्स्ट, एलिमेंट ऑफ अ सेट। एलिमेंट ऑफ अ सेट क्या है? द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेट आर कॉल्ड इट्स मेंबर्स और एलिमेंट्स ऑफ अ सेट। द ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ सेट आर कॉल्ड इट्स मेंबर्स और एलिमेंट्स ऑफ अ सेट। यानी आपके पास ये जो सेट के अंदर ये नंबर्स लिखे होते हैं, इन नंबर्स को आप एलिमेंट्स भी बोलते हैं और इन नंबर्स को आप मेंबर्स ऑफ द सेट भी बोल सकते हैं। सेट्स के अंदर जो आप नंबर्स लिखते हैं, जो आप अल्फाबेट्स लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, आप उनको एलिमेंट्स ऑफ अ सेट भी बोल सकते हो, आप उनको मेंबर्स ऑफ अ सेट भी बोलते हो, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल में लिखा हुआ है s इज इक्वल टू ब्रैकेट 1, 3, 5, 7। तो इसके अंदर ये जो 1, 3, 5, 7 लिखा है, ये क्या है? आर एलिमेंट्स। या तो ये एलिमेंट्स ऑफ सेट कहलाएंगे या मेंबर्स ऑफ सेट कहलाएंगे, ठीक है। अब एलिमेंट्स को और मेंबर्स ऑफ द सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये आप बॉक्स में देखें। रिमेंबर दैट द सिंबल, ये आपको सिंबल नजर आ रहा है ई का, ई टाइप, ठीक है। ये वाला जो सिंबल है, जिस तरह आपका ये सिंबल बना हुआ है, ये सिंबल इज अ ग्रीक लेटर। ये ग्रीक लेटर है विच इज यूज टू टेल दैट, जो आपको क्या रिप्रेजेंट करता है, एन ऑब्जेक्ट इज एन एलिमेंट ऑफ और बिलोंग्स टू और इज अ मेंबर ऑफ अ सेट, ठीक है। ये वाला जो सिंबल है ये आपका रिप्रेजेंट करता है कि क्या ये नंबर, जिस तरह यहाँ पे मैं देखूं, मैं कहूं कि 1 जो है 1 बिलोंग्स करता है सेट एस से, मतलब सेट एस के अंदर आप बताओ कि क्या 1 है। यस, ये देखें इसके अंदर है, तो हम लिखेंगे 1, ये 1 लिखेंगे, और इसके साथ फिर हम ये वाला सिंबल लगाते हैं बिलोंग्स टू का, यानी 1 के बाद आप इस तरह सिंबल लगाओगे यहाँ पे बिलोंग्स टू का, और उसके बाद आप यहाँ पर ये सेट मेंशन कर दोगे एस के 1 बिलोंग्स टू एस। इट्स मीन कि जो 1 है वो सेट एस के अंदर बिलोंग्स कर रहा है, यानी उसके अंदर है। आप इसको, इस सिंबल को, ये वाला जो सिंबल है, इस सिंबल को आप बिलोंग्स टू भी पढ़ सकते हो, इसको आप एलिमेंट ऑफ भी पढ़ सकते हो, और इसको आप इज अ मेंबर ऑफ भी पढ़ सकते हो, ठीक है। इज अ बिलोंग्स टू और इज एन एलिमेंट ऑफ अ सेट और इज अ मेंबर ऑफ अ सेट, इसको इन 3 तरीकों से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। इसी तरह ये वाला जो सिंबल है, मतलब सेम यही सिंबल है और इसके ऊपर ये इस तरह स्लैंट लाइन लगाई हुई है, ये जो आपको नजर आ रही है, ये इस तरह का ये जो सिंबल है इसको आप पढ़ते हो डज नॉट बिलोंग्स टू, जिस तरह ये लिखा हुआ डज नॉट बिलोंग्स टू, इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ, या इज नॉट मेंबर ऑफ, ठीक है। मतलब नॉट का वर्ड यूज हो जाएगा, तो आप कहोगे कि ये इस सेट के अंदर ये वर्ड मौजूद नहीं है, या ये अल्फाबेट नहीं है, या ये नंबर नहीं है, कुछ भी नहीं है, व्हाटएवर जो भी है। जैसे यहाँ पर इस सेट के अंदर 9 नहीं है, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं 9 नॉट बिलोंग्स टू, मतलब ये बिलोंग्स टू का सिंबल लगा के ऊपर ये लाइन लगा दूं 9 नॉट बिलोंग्स टू एस, इट्स मीन मैं ठीक कह रही हूँ कि 9 जो है वो सेट एस के अंदर मौजूद नहीं है, ठीक है। अब देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस के अंदर आपने क्या बताना है। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ सेट और नॉट। यहां पर आपने बताना है कि इनमें से कौन सा सेट है और कौन सा सेट नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, अब आप यहाँ पर बताएंगे कि इनमें से क्या कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सेट है और कौन सी स्टेटमेंट सेट नहीं है। पहली चीज तो मैंने आपको बताई थी कि जब आपके पास एक स्टेटमेंट लिखी होगी तो उसमें आप चेक करते हो कि क्या ये वेल डिफाइन है या नहीं है। अगर तो वो वेल डिफाइन हो तो वो सेट है,
और अगर वेल डिफाइंड नहीं है तो इट्स मीन वो सेट नहीं है। लेकिन अगर आपके पास इस तरह की कोई कंडीशन हो, इस तरह आपके पास सेट लिखा हो टेबुलर फॉर्म में, ब्रैकेट्स के अंदर कॉमास लगा के लिखा हो, फिर उसमें आप चेक करते हो कि क्या ये डिस्टिंक्ट है कि नहीं, ठीक है। इस वाली फॉर्म में आप चेक करते हो कि क्या ये वेल डिस्टिंक्ट है या नहीं है, और इस वाली फॉर्म में आप चेक करते हो कि क्या ये वेल डिफाइंड है या नहीं है, ठीक है। जैसे आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, द 5 प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के 5 सूबों के नाम आपने बताने हैं, ठीक है। पाकिस्तान के 5 सूबों के आपने नाम बताने हैं। तो देखो आप सबको पता है पाकिस्तान के 5 ही सूबे हैं, हम सबको पता है। तो ये क्या है, ये वेल डिफाइन है, हमें अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, यानी हम सब इस चीज पे एग्री करते हैं कि पाकिस्तान के 5 ही सूबे हैं। तो ये सेट है, और जो चीज सेट होगी उसमें आपने दोनों प्रॉपर्टीज लिखनी है कि ये डिस्टिंक्ट भी है और ये वेल डिफाइंड भी है, इसलिए ये सेट है, ठीक है। लेकिन इसमें आप चेक सिर्फ एक ही को करोगे, क्योंकि ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में आप चेक करते हैं कि क्या ये वेल डिफाइन है कि नहीं है। अगर वो वेल डिफाइन हो गया इट्स मीन वो सेट होगा। तो आपने यहाँ पर क्या लाइन लिखनी है, इट इज अ सेट बिकॉज इट्स एलिमेंट्स आर डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड, ठीक है। जो सेट होगा उसमें आपने सेम यही वाली लाइन उन सब में लिखनी है जो जो सेट होंगे, और जो नहीं होंगे उनमें देखते हैं आगे क्या करना है आपने, ठीक है। और ये आपका काम जो है ये आपने पेन से करना है नीट राइटिंग में। सेकंड क्वेश्चन है द डिफिकल्ट क्वेश्चन ऑफ अ सेट, सेट के मुश्किल सवाल, डिफिकल्ट, ठीक है। यहाँ पर अब देखो ये डिफिकल्ट, ये उसकी क्वालिटी बयान की गई। अब आसान, मुश्किल, अब जो चीज मुझे मुश्किल लगती है लाजमी नहीं है कि वो आपको भी मुश्किल लगे, और जो चीज आपको मुश्किल लगती है वो लाजमी नहीं है मुझे भी मुश्किल लगे, ठीक है। या उसकी खसूसियत बताई गई है। तो जिस चीज में आपको क्वालिटी बयान की जाएगी वो सेट नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि वो वेल डिफाइंड नहीं होता। तो जो चीज जो सेट नहीं है वेल डिफाइंड की वजह से, तो उसके लिए आपने ये वाली स्टेटमेंट लिखनी है, इट इज नॉट अ सेट बिकॉज इट्स एलिमेंट्स आर नॉट वेल डिफाइंड। क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है तो आपने वेल डिफाइन ही लिखना है कि नॉट वेल डिफाइंड। इसके आगे आप ये नहीं लिखोगे कि बिकॉज इट्स एलिमेंट्स आर नॉट वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट, ऐसे नहीं लिखना। जब आपने ये वाली स्टेटमेंट चेक की है तो आपकी एक स्टेटमेंट जो है वो सेटिस्फाइड नहीं कर रही वेल डिफाइंड की, तो आपने उसी के बारे में ही लिखना है, इट इज नॉट अ सेट बिकॉज इट्स एलिमेंट्स आर नॉट वेल डिफाइंड, ठीक है। थर्ड वाला देखें, द ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जो आपके पास आपको मैथमेटिकल मैथ्स के लिए ज्योमेट्री दी जाती है, उसके अंदर आपको पता है कि पेंसिल होती है, एक रेज होता है, एक शार्पनर होता है, फिर उसमें प्रोटेक्टर होता है, उसमें कंपास होता है, ठीक है। इस तरह के जो सारे इंस्ट्रूमेंट आपको पता है कि ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं। उसके अंदर आपको जो बॉक्स दिया जाता है वो सबको सेम बॉक्स दिया जाता है, उसमें सेम चीजें ही होती हैं, ठीक है। तो ये सेट है। क्यों सेट है, जो चीज सेट होगी उसमें आपने दोनों चीजें सेटिस्फाइड करनी है कि ये वेल डिफाइंड भी है और ये डिस्टिंक्ट भी है, इसलिए ये सेट है। उसमें फिर आप एक चीज नहीं लिखोगे कि ये वेल डिफाइंड है इसलिए सेट है, नहीं, आपने दोनों स्टेटमेंट्स लिखनी है। आप लिखेंगे इट इज अ सेट बिकॉज इट्स एलिमेंट्स आर वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट। जो सेट होगा उसमें आपने ये दोनों बातें लिखनी है कि ये वेल डिफाइंड भी है और ये डिस्टिंक्ट भी है। जिस तरह ये वाला सेट नहीं था, क्योंकि इसमें मुश्किल चीज बता रहे हैं कि मुश्किल सवालों का सेट बताओ, तो हमें पता है ये इसकी खसूसियत बयान हो गई है, तो ये वेल डिफाइंड ही नहीं है। तो आपने सिर्फ वही लिखना है कि आर नॉट वेल डिफाइंड, ठीक है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में ऑब्वियसली अगर वो सेट नहीं होगा तो वो इसीलिए नहीं होगा क्योंकि वो वेल डिफाइंड नहीं होगा। और अगर आपका ब्रैकेट्स वाला क्वेश्चन है तो वो इसीलिए सेट नहीं होगा क्योंकि वो डिस्टिंक्ट नहीं होगा अगर रिपीट हो रहा होगा तो, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखें नेक्स्ट है द नॉटी बॉयज ऑफ द स्ट्रीट, नॉटी शरारती, देखें ये यहाँ पे उनकी खसूसियत आ गई। अब नॉटी तो ये भी सेट नहीं है क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। इसमें भी वही स्टेटमेंट आप लिखेंगे, इट इज नॉट अ सेट बिकॉज इट्स एलिमेंट्स आर नॉट वेल डिफाइंड। द कैपिटल लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट की कैपिटल लेटर्स का सेट बनाना है। और आपको पता है कि इंग्लिश अल्फाबेट जो होते हैं वो ए से लेके जी तक होते हैं, और सबको यही बात पता है कि कैपिटल लेटर्स जो हैं वो ए से जी तक होते हैं, सबको ये एबीसी आती है। कोई ऐसा नहीं कहेगा कि ए के बाद जी आता है या कोई और एक्स्ट्रा ऐड कर दे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये भी आपके पास सेट है क्योंकि ये वेल डिफाइंड भी है और ये डिस्टिंक्ट भी है। अभी मैं आपको बता चुकी हूँ जो सेट होगा वो इसीलिए सेट होगा क्योंकि इसमें दोनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड हो रही होंगी, वो वेल डिफाइंड भी होगा और वो डिस्टिंक्ट भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट, द प्लेयर्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का सेट बनाना है। और आप सबको पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है, सबको पता है। इट्स मीन ये वेल डिफाइंड है और ये डिस्टिंक्ट भी है, इसलिए आपने इसको सेट कह दिया। इट इज अ सेट बिकॉज इट्स एलिमेंट्स आर वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट। द शार्प बॉयज ऑफ अ स्कूल, अब ये देखिए यहाँ पे इसकी खसूसियत बयान की गई कि ये लड़का बहुत तेज है, ठीक है। जहां पे इसकी खसूसियत बयान की जाएगी वो सेट नहीं होगा क्योंकि वो वेल डिफाइंड नहीं है। नेक्स्ट, द नेचुरल नंबर लेस देन 50, अब आपने नेचुरल नंबर लिखने हैं। नेचुरल नंबर और काउंटिंग नंबर सेम होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। उन्होंने कहा आपने नेचुरल नंबर लिखने कहां तक, लेस देन 50, 50 से लेस यानी 49 तक।
1 से लेके 49 तक आपने काउंटिंग लिखनी है, यानी आपको उन्होंने एक लिमिट बता दी है कि आपने यहाँ से लेके यहाँ तक का सेट बनाना है, तो आप बना सकते हैं। तो ये भी एक सेट है क्योंकि ये वेल डिफाइंड भी है और डिस्टिंक्ट भी है। नेक्स्ट, द होल नंबर लेस देन 9। होल नंबर कौन से होते हैं? ऐसे नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं और आपने कहां तक लिखने हैं? लेस देन 9 मींस 8 तक आप लिखोगे, 0 से 8 तक का आपने सेट बनाना है, और ये भी सेट है क्योंकि ये वेल डिफाइंड भी है और डिस्टिंक्ट भी है। द ऑड नंबर, क्योंकि आपको पता है ऑड नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, ये सारे सेट हैं क्योंकि ये वेल डिफाइंड है। अब ये भी सेट है बिकॉज इट्स एलिमेंट्स आर वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट। यहाँ पर देखें बुक में आपके पास यहाँ पर स्पेस नहीं है, तो आपने इसके नीचे ही अपना जो नेक्स्ट काम है यहीं पे आप कर देंगे, ठीक है। और कुछ सेट्स हैं वो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देती हूँ। फर्स्ट वन इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? काउंटिंग नंबर, कुदरती अदाद जो होते हैं। देखें, इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। कैपिटल एन इज इक्वल टू नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? देखिए, आपने कर्ली ब्रैकेट लगानी है, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4, और ये जो आगे डॉट डॉट हैं ये सो ऑन को रिप्रेजेंट करते हैं कि ये सेट जो है आगे कंटिन्यू है, चलता जा रहा है, ठीक है, ये स्टॉप नहीं हो रहा। नेक्स्ट है सेट ऑफ होल नंबर। होल नंबर ये देखेंगे डब्ल्यू है, होल नंबर, होल डब्ल्यू, तो आपने इसको डब्ल्यू से ही रिप्रेजेंट करना है। नेचुरल नंबर देखें एन से स्टार्ट होते हैं, तो आपने इसको यहाँ कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया। होल नंबर डब्ल्यू से बन रहा है, तो देखें आपने इसको कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया। डब्ल्यू इज इक्वल टू होल नंबर में आपके सारे के सारे नंबर्स आ जाते हैं। ये अभी हमने मैथ से में भी पढ़ा है। होल नंबर्स कौन से होते हैं? ऐसे नंबर्स जिसमें सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, सॉरी, जो 0 से स्टार्ट होते हैं और आगे सारे काउंटिंग नंबर्स आपके चलते जाते हैं, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4 सो ऑन कंटिन्यू। सेट ऑफ इवन नंबर्स, ऐसे नंबर जो 2 के टेबल पे डिवाइड हो जाते हैं प्रॉपर्ली, वो इवन नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ई से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल लेटर ऑफ ई इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8, सो ऑन। देन सेट ऑफ ऑड नंबर, ये ओ से स्टार्ट हो रहा है, तो आपने इसको कैपिटल ओ से रिप्रेजेंट करना है। ऑड नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होते, वो ऑड नंबर होते हैं। तो यहाँ पर आपने रिप्रेजेंट कर देना है 1, 3, 5, 7, 9, सो ऑन। मतलब ये वो सारे नंबर है जो 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं, मींस जो सिर्फ 2 टेबल्स पे डिवाइड होते हैं, इसके अलावा वो किसी टेबल पे डिवाइड नहीं होते, उनको हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। अब वो 2 टेबल्स कौन से होते हैं? एक तो उसका खुद का टेबल, यानी अगर आप 3 के टेबल की बात कर रहे हो तो एक तो वो खुद के टेबल पे ही डिवाइड होगा 3 के टेबल पे, और दूसरा वो 1 के टेबल पे डिवाइड होगा, ठीक है। जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं, यानी जो 2 टेबल्स पे सिर्फ डिवाइड होते हैं, उनको हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। उन 2 टेबल्स के अलावा वो किसी टेबल पर डिवाइड नहीं होते हैं, ठीक है। और वो 2 टेबल्स कौन से होते हैं? एक तो उनका खुद का टेबल, टेबल इटसेल्फ, और दूसरा 1 का टेबल। इन 2 टेबल्स पे वो डिवाइड होंगे तो वो प्राइम नंबर्स होंगे। यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, इसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल P से इज इक्वल टू, और प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि अगर आप 1 की बात करें तो 1 तो सिर्फ एक ही टेबल पे डिवाइड होगा, वो अपना ही टेबल है, उसके 2 टेबल्स नहीं बनेंगे। 2 से अगर आप स्टार्ट करते हैं 2, एक तो उसका खुद का टेबल 2 और दूसरा 1 का टेबल। देन 3 भी 2 ही टेबल्स पे आता है, एक खुद के टेबल 3 पे आएगा और दूसरा 1 के टेबल पे डिवाइड होगा। 1 पे तो सारे टेबल ही डिवाइड होते हैं, ठीक है। 3 के बाद आता है 4। अब अगर आप 4 की बात करें, 4 1 पे तो डिवाइड होता ही होता है और 4 पे भी होता है, लेकिन इसके अलावा ये 2 के टेबल पे भी डिवाइड हो रहा है। इट्स मीन ये प्राइम नहीं है। प्राइम नंबर्स वो नंबर हैं जो सिर्फ और सिर्फ 2 टेबल्स पे डिवाइड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट सी कैपिटल सी से आपने इसको रिप्रेजेंट करना है। और कंपोजिट नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो 2 से ज्यादा टेबल्स पे डिवाइड हो रहे होते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर्स तो वो थे जो सिर्फ 2 टेबल्स पे डिवाइड होंगे, एक तो अपने टेबल पे और दूसरा 1 के टेबल पे। कंपोजिट नंबर 2 से ज्यादा टेबल्स पे जो टेबल्स डिवाइड हो रहे होते हैं नंबर्स, उनको हम कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। जैसे 1 तो कंपोजिट है ही नहीं क्योंकि वो तो एक ही टेबल पे डिवाइड होगा, 2 प्राइम है, 3 भी प्राइम है। अब आगे 4 की बात करें तो 4 देखें, 4 2 से ज्यादा टेबल्स पे डिवाइड होता है, एक तो 1 के टेबल पे डिवाइड होगा, एक 4 के टेबल पे, तो कंपलसरी इसने डिवाइड होना ही होना है। 2 टेबल्स तो इसके ये हो गए। इसके अलावा ये 2 के टेबल पे डिवाइड होता है, ठीक है, यानी 3 टेबल्स हो गए इसके, 3 फैक्टर्स बन गए, इट्स मीन ये कंपोजिट है। उसके बाद आता है 4 के बाद 5 तो सिर्फ 1 और 5 के टेबल पे डिवाइड होता है, इसके अलावा किसी टेबल पे डिवाइड नहीं होता, इसलिए ये कंपोजिट नहीं है। 5 के बाद आता है आपके पास 6 भी 2 से ज्यादा टेबल्स पे डिवाइड होता है। पहला 1 का टेबल, ठीक है, दूसरा 6 का टेबल, 2 टेबल बन गए इसके। अब इन 2 के अलावा के देखें क्या किसी टेबल पे डिवाइड हो रहा है?
इसके अलावा ये 2 पे भी डिवाइड होता है, ये 3 पे भी डिवाइड होता है, इट्स मीन ये भी कंपोजिट नंबर है, यानी जो 2 से ज्यादा टेबल्स पे डिवाइड हो जाए। और वो 2 टेबल्स कौन से हैं? एक तो उनका खुद का टेबल होगा, टेबल इटसेल्फ, और दूसरा 1 का टेबल होगा। इन 2 टेबल्स के अलावा अगर वो किसी भी टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं तो वो कंपोजिट नंबर्स हैं, और अगर सिर्फ इन्हीं 2 पे डिवाइड हो रहे हैं तो वो प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स आपको मैथ्स में पढ़ाया गया है, ऐसे नंबर्स जिनमें सारे पॉजिटिव वाले सारे नंबर्स भी आते हैं और नेगेटिव वाले भी सारे नंबर्स आते हैं, उसको हम इंटीजर्स बोलते हैं। और यहाँ पे तो ये आई से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये सेट जो है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जी से। ठीक है, और इसको हम लिखने का तरीका ये भी है, ये जो आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है? ब्रैकेट 0 कॉमा प्लस, और ये प्लस के नीचे ये माइनस लगाया हुआ है, प्लस -1 कॉमा प्लस -2 कॉमा प्लस -3 कॉमा प्लस -4 कॉमा सॉन, यानी इसमें प्लस वाले सारे नंबर्स भी आते हैं और माइनस वाले सारे नंबर्स भी आते हैं। या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, अगर आपने ऐसे नहीं लिखना तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 0 सेंटर में लिखो, प्लस वाले सारे नंबर राइट पे, माइनस वाले सारे नंबर लेफ्ट पे, और माइनस से भी सॉन कर दो और प्लस वाली साइड से भी सॉन कर दो। ठीक है, आपका आज का काम सिर्फ इतना ही था।